नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, जब भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को राम कथा सुनाई और उस राम कथा के सुनाने में काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के प्रसंग को भी सुनाया, तो भगवती पार्वती जी के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि एक कौवे ने किस प्रकार से राम भक्ति पाली, जबकि जो तथ्य है वो यह है। आइए सुनते हैं। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। तिन सहस्त्र में सब सुख खाने, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। तिन सहस्त्र मह सब सुख खाने, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया। सो हरि भगते काग किम पाए, विश्वनाथ मोहे कहु बुझाई। सो हरि भगत काग किम पाए, विश्वनाथ मोहे कहु बुझाए। आइए इन 7 पंक्तियों का भावार्थ जान लिया जाए। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। सहस्त्रों मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में सुनहु पुरारी, हे त्रिपुरासुर राक्षस के अरे शत्रु भगवान शिव,
नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म वृद्धारी। कोई एक धर्मशील होता है, धर्म के व्रत को धारण करने वाला कोई एक होता है। और ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होए। ऐसे करोड़ों धर्मशील मनुष्यों में कोई एक विषयों से विमुख, विषय भोगों से विरक्ति और वैराग्यवान कोई एक होता है। और कोटि विरक्त, ऐसे विरक्तों में, करोड़ों विरक्तों में मध्य श्रुति कहे, श्रुति कह रहे हैं, श्रुति जी कह रही हैं, वेद कह रहे हैं, ऐसे करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक ज्ञान वाला होता है। सम्यक ज्ञान अर्थात इस संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान उसे हो जाए, भगवत तत्व का बोध प्राप्त हो जाए। ऐसे करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक ज्ञान वाला होता है। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। और इस प्रकार के करोड़ों ज्ञानवान व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति जीवन मुक्त सकृत जग सो। जीवन मुक्त अर्थात इस शरीर के रहते रहते वो मुक्त हो जाता है। उसकी मुक्ति में उसके शरीर का प्रारब्ध बाधक नहीं होता है। ऐसा जीवन मुक्त कोई एक होता है करोड़ों ज्ञानियों में। और तिन सहस्त्र मह सब सुख खानी, इस प्रकार के जीवन मुक्त सहस्त्रों लोगों में कोई एक दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, बड़ा दुर्लभ है। ऐसे सहस्त्रों जीवन मुक्त लोगों में, जीवन मुक्त मनुष्यों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है, और ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। विज्ञान क्या है? देखिए, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान, और इसको मोटे तौर पर अगर हम समझें तो विज्ञान क्या है? सेवक हम स्वामी से ना हो, सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गार, भजौ राम पद पंकज असिद्धांत विचार। इस सिद्धांत का मन में धारण करके भजौ राम पद पंकज, ये विज्ञान है। हम सेवक हैं, प्रभु श्री राम हमारे स्वामी हैं। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गार। इस संसार में, संसार सागर से यदि आपको पार होना है तो यही भाव रखना है। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गार, भजौ राम पद पंकज असिद्धांत विचार। ये है विज्ञान, ये है विशिष्ट ज्ञान। तो ऐसा दुर्लभ है इस भाव का व्यक्ति। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। ये पांच, धर्मशील, विरक्त, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्म पर प्राणी अर्थात ब्रह्मलीन विज्ञानी, ये पांच लोग संभवतः खोजने से मिल भी जाएं, लेकिन सब ते सो दुर्लभ सुर राया। हे देवताओं के ईश्वर सुर राया, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगते रत गत मद माया। इन सबसे जो दुर्लभ है राम भगते रत, प्रभु राम की, प्रभु श्री राम की भक्ति में रत लीन, और गत मद माया, माया का उसके ऊपर कोई प्रभाव न हो, मद का कोई प्रभाव न हो, गत मद माया, ऐसा तो दुर्लभ ही है इस प्रकार का। लेकिन सो हरि भगते काग किम पाई, विश्वनाथ मोहे कहु बुझाई। हे विश्वनाथ, जरा मुझे समझा कर बताइए, इस प्रकार की भगवान की भक्ति एक कोए ने कैसे प्राप्त कर ली? जबकि कोए का तो ये है
कि जन्म से ही कुटिल होता है, अत्यंत कामी होता है, और ऐसे ऐसे मतलब कौवे ने राम भक्ति कैसे प्राप्त कर ली, जरा मुझे ये बताइए। तो ये तथ्य अपने में है कि भगवान की भक्ति पाना या भगवान का भक्त हो पाना अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? तो आप लोग बस भगवान का भजन करें, भक्ति करें, भले ही आप भक्त न हो पाए, भले ही आपको भक्ति प्राप्त न हो पाए। क्यों कि इस प्रकार का एक प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा। क्या कहा? अयति श्रद्धयोपेतो योगार्चलिस मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। योग के पथ से भ्रष्ट या योग के पथ से विचलित यदि कोई हो जाए तो ऐसे साधक की क्या गति होती है? तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, हे अर्जुन, उसका विनाश नहीं होता है। क्यों कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण के पथ पर चला है, जिसने सुकृत किया है, तो उसकी दुर्गति कैसी होगी? दुर्गति कैसे हो सकती है? प्राप्य पूर्णकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अगर अंत समय में या जो कोई योगी है और किसी कारण से उसका योग सिद्ध नहीं हुआ है, तब भी ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? प्राप्य पूर्ण कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः। वो अच्छे लोगों में, स्वर्गादि लोगों में बहुत काल तक वो रहेगा, निवास करेगा, और उसके बाद सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही आप सिद्धि न प्राप्त कर पाएं, लेकिन भगवान का भजन, भगवान की भक्ति आपका निश्चित रूप से कल्याण करेगा। यदि हम यही सोचकर छोड़ दें, अरे भाई देखा, इसकी यदि गणना की जाए तो ये संख्या अरबों खरबों तक पहुंच जाएगी, जिसमें से कोई एक भगवान का भक्त, क्योंकि इतनी दुर्लभ है भगवान की भक्ति या भगवान का भक्त होना, तो क्या हम भगवान की भक्ति में उसके पथ पर न चलें? चलना ही पड़ेगा। क्यों कि यदि ये करेंगे तो हमारी सदगति होगी, और नहीं करेंगे तो दुर्गति होगी, तब तो निश्चित दुर्गति होगी। तो ये तथ्य अपने में है कि बहुत असंख्य लोगों में कोई एक बिरला भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। लेकिन फिर भी हमको लगे रहना है, राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ तप मृत पूजा। बस राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इसी से हमारा कल्याण होना है, क्योंकि इस युग में, वर्तमान युग में और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हमारा कल्याण हो पाए। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। अस्तु, मैं अपने इस वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा और
मेरा वक्तव्य आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।